आगे बढ़ने से पहले बस ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। ईट सम फूड, कुछ थोड़ा सा खाना खा लो। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन। माई कजिन ब्रदर, मेरा कजिन ब्रदर। और ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। इट्स रेनिंग लिटिल बिट, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग हैं तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी उन लोगों के जो अभी इंग्लिश बोलना जिन्होंने शुरू किया है और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस उन्होंने याद करना शुरू कर दिया है। इनमें क्या गलतियां हैं वो सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। इस क्लास के जरिए आपकी इंग्लिश ना सिर्फ सुधरेगी बल्कि अंग्रेजी के बारे में नई नई जानकारी भी मिलेगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको डेली मिलती रहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिव मी वाटर। भाई इसमें क्या गलती है। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। देखिए जब हम किसी से पानी मांगते हैं तो ये जो तरीका है गिव मी वाटर, ये बहुत ही इनफॉर्मल और रूड तरीका माना जाता है ग्रामर की नजरों में। बेहतर होगा कि आप इस रॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करें। आप यहां पे कुछ ऐड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मुझे पानी दो, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि गिव मी वाटर। आप बोलेंगे गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। इसके अलावा आप बोल सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ऐसे तो खाली ऐसे बोलना गिव मी वाटर, ये इनग्रामेटिकल है, यानी कि ये ग्रामर की नजरों में सही नहीं है, रूड है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो छोटी मिस्टेक थी, लेकिन अब आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपको सुनने को मिलने वाली हैं, वो सुनिएगा। अगला है ईट सम फूड। अब यहां तो सम लगा हुआ है भाई, है ना, ये तो बिल्कुल सही है। आप जो है इसमें तो कोई गलती नहीं है, यहां सब कुछ सही है। ईट का मतलब होता है खाना, सम मतलब कुछ, फूड मतलब खाना, यानी थोड़ा खाना ले लीजिए या खा लीजिए। बट ये सेंटेंस बोला कब जाएगा, जब आप किसी को खाना ऑफर कर रहे हैं। ऑफर करते टाइम हम ईट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो ईट है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज प्यार से ऑफर करते हैं तो ईट नहीं हैव कहकर ऑफर करते हैं। तो जैसे थोड़ा खाना खा लीजिए तो कैसे बोलेंगे, हैव सम फूड, हैव सम फूड, ऐसे हैव सम फूड। आप हैव को लिक्विड चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। हैव सम वाटर, अब ये खा लीजिए की जगह पी लीजिए हो गया, थोड़ा पानी पी लीजिए। हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय ले लीजिए। तो जब प्यार से ऑफर करेंगे तो ये ईट, ये नहीं ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब ले पानी पी, पी से मतलब रूड हो गया बहुत ज्यादा। खाना खा, चल ठूस, ईट ना, हैव ले लीजिए। इज्जत नाम की भी कोई चिड़िया है, चीज है। आगे बढ़ते हैं, शी इज कुकिंग फूड। अब इसमें क्या गलती है, क्या इसमें सम लगा दे। कुछ लोगों का दिमाग बड़ा हाई फाई चलता है, वो रुक जाओ सर जी, मैं बताऊंगा सीना ठोक के, सर इसमें दा लगाओ। शी इज कुकिंग द फूड। गलती सुनने के बाद आप या तो ये वीडियो देखना बंद कर दोगे, या फिर इंग्लिश से भरोसा उठ जाएगा, या मेरे फैन हो जाओगे। तीन में से कोई एक काम होगा। आई एम कुकिंग फूड, जब भी आप कुक शब्द का इस्तेमाल करें और आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं खाना पका रहा हूं, तो उस सेंटेंस के अंदर खाना लिखना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, फूड लिखना जरूरी नहीं है। जैसे मम्मी खाना पका रही है, ध्यान से देखिएगा, मैं हिंदी लिखता हूं एक बार पहले। मम्मी खाना पका रही है, पका रही है। अब देखिए मम्मी, मम्मी भी लिख सकते हैं, मैं मदर लिख देता हूं। है, इज, पका, कुकिंग, खाना, फूड। बस यही गलती कर दी, क्योंकि मम्मी जब पका रही है तो जाहिर सी बात है वो खाना ही होगा। या मम्मी नहीं, कोई भी इंसान कुछ पका रहा है तो क्या पकाया जाता है, इंग्लिश अब आप मुझसे बहस करोगे, नहीं पका तो ये कुछ क्या पता वो सीमेंट पका रहा हो, वो नहीं। कॉमन सेंस की बात होती है यहाँ पे इंग्लिश में। कॉमन सेंस यही है कि अगर कुछ पका रहे हैं तो खाने के आइटम की ही बात हो रही है, इंडिकेशन। या मैं जिस वक्त बोल रहा हूं कि कोई पका रहा हो, कुछ भी पका रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं मम्मी की बात कर रहा हूं ना, मेरी मम्मी खाना पका रही है, तो खाना ही पक रहा है ना, फूड नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे सर लगा देंगे तो क्या होगा, गलत होगा। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, पहचान हो जाएगी कि तुम्हारी इंग्लिश रद्दी है। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूंगा माई मदर, MOTHER, माई मदर इज कुकिंग, तो मेरी इंग्लिश सुनने में हाई फाई, भाई बहुत बढ़िया बंदा है ये, तो इन्हें जरूर सरताज सर की क्लास से इंग्लिश सीखी होगी। और आप कहोगे माई मदर इज कुकिंग फूड, तो वही दिक्कत हो जाएगा, अरे हाय कहां सीख ली, ये जरूर सरताज सर से ही सीख के आया होगा। तो आई एम कुकिंग, मैं खाना पका रहा हूं, फूड नहीं लगाएंगे। शी इज कुकिंग, आर यू कुकिंग, आई एम नॉट कुकिंग,
फूड नहीं। हाँ तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक है ये, जो गलतियां होती हैं भाई देखो उसको सही करना चाहिए। आगे आता है ब्रदर एंड सिस्टर, भैये बहन, है ना। तुम्हारे कितने भाई बहन है? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? अब आप सोचेंगे कि सर इसमें गलती क्या है, ब्रदर्स भाई या ब्रदर खाली, चलो एक भाई और बहन सिस्टर, तो गलती क्या है? गलती मैं बताता हूं, ये भी रॉन्ग तरीका है ब्रदर सिस्टर पूछने का। ये नहीं बोलना है आपको, ये जो है इसको कट कर दीजिए, इसको यूज नहीं करना है। अब इसकी जगह आप क्या बोलेंगे? इसकी जगह बोलेंगे आप सिबलिंग्स। ये बोलेंगे, सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन सगे, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना है एक एक बच्चा ये इंटरव्यू में गए हम, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? अबे सिस्टर लिख दिया क्या, सिस्टर की भी थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं मैं, सिस्टर्स डू यू हैव, डू यू हैव। एक ने तो ये बोला और मैं गया भाई साहब कोट वोट पहन के टाई वे लगा, मैंने बोला हाउ मेनी, आवाज भी थोड़ी भारी से, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? भाई मुझे फॉरन नौकरी, भाई अपनी गद्दी दे दी, आज से आप ही चेयरमैन हो, मालिक ही आप हो, सारे कहेंगे मैं मालिक। तो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज मैंने एक वर्ड बेहतरीन बोल दिया। तो इसे बोलने से भी बात समझ में आएगी कि आप ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बोल रहे हो, और इसे बोलने से भी समझ में आएगी, लेकिन बात के साथ साथ ये भी समझ में आएगा इनमें से किसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही हम 4 भाई बहन हैं, तो ये नहीं वी आर 4 ब्रदर सिस्टर, वी आर 4 सिबलिंग्स, सिबलिंग ये बोलने की आदत डाली है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला वाला आता है कजिन ब्रदर। ओह, इसमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कजिन ब्रदर। कजिन ब्रदर कौन होता है? मतलब चाचा ताऊ का लड़का, है ना। और कजिन सिस्टर कौन होती है? वही मौसी वौसी की, चाचा वगैरह की लड़की। लेकिन ये रॉन्ग है। इसमें क्या रॉन्ग है? याद रखिएगा, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर पता कैसे चलेगा लड़की है लड़का है? क्योंकि कजिन तो लड़का भी होता है ना, कजिन है। अब बताओ सर ये लड़का है लड़की है ना, बताओ सर, कजिन है ना, ये लड़का है लड़की, यहां तो पता चल रहा है ब्रदर है, तो बताओ सर। तो पहले तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम लाइफ में इतना ही बोलोगे? बस खड़े हो अचानक से कजिन, अब वो सामने वाला डर गया, कजिन क्या कजिन? अब तुम फिर से बोल लो कजिन, अबे क्या कजिन, मुंह से तो फूट क्या हो रहा है, तो कौन सा दौरा पड़ रहा है क्या? तो इसका मतलब यह हुआ हम लाइफ में इसे कभी अकेला नहीं बोलेंगे, हम इसके आगे पीछे सिचुएशन बनाएंगे। हम ऐसे बोलेंगे ही इज माय कजिन। जैसे ही आपने ही बोला पता चल गया लड़का है, ही से इंडिकेट हो गया। अगर लड़की हुई तो शी भी बोल सकते हैं ऐसे, शी इज माय कजिन, तो शी से इंडिकेट हो गया कि वो एक लड़की है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अकेला नहीं बोला जाएगा, बोला जा सकता है कभी कभी, लेकिन कब बोला जाएगा? जब वो सामने ही खड़ा या खड़ी है। मैं आपसे मिला, आप अपने लड़का या लड़की अभी पता नहीं कजिन के साथ खड़े, मैंने कहा ये कौन है आपकी, तो मैंने आपकी क्यों बोला? क्योंकि लड़की होगी, तो आप कहेंगे कजिन। तो आपके इतने से मुंह से फूटने से मैं समझ गया वो लड़की है, क्योंकि मेरे सामने ही है। अब बराबर में एक लड़का भी है, मैंने पूछा ये कौन है, आपने कहा कजिन, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लड़का ही है। तो ऐसे में मैं मतलब डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि वो लड़का है लड़की, लेकिन साथ में ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो शी इज माई कजिन, आई एम योर कजिन, यू आर माई कजिन, सिर्फ इतना बोलेंगे, ब्रदर नहीं या सिस्टर। अगला, व्हाट इज द टाइम? आप कहेंगे इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, तो चलो तसल्ली होती वही लगा देंगे, लेकिन वो भी लगा हुआ है। तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यह है व्हाट इज द टाइम, एक जो है मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल रहा, कहां खो गए मेरे शब्द, हाँ याद आ गया। अब प्रोफेशनल नहीं है ज्यादा, है ना, व्हाट इज द टाइम ऐसे नहीं, इसको रॉन्ग कर देते हैं। बेहतर होगा आप इसे ऐसे बोलें, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ये तरीके हैं। व्हाट इज द टाइम नहीं, व्हाट टाइम इज इट, ऐसे। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर हमें पूछना है कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो व्हाट टाइम इज इट इन योर वॉच, इन योर वॉच, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, घड़ी में के लिए लाता है, पर नहीं, ये जानबूझ के मैंने लिखा था, नहीं। जब भी हम घड़ी की बात करेंगे तो हम उसके लिए बाय लगाएंगे, बाय योर वॉच। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। और मैं कहूंगा मेरी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, इट्स 6:30 बाय माई वॉच, तो बाय लगाएंगे। और इसको ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, ऐसे बोलेंगे। गलत नहीं है ये, यहां क्लियर कर दूं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। एक अच्छी इंग्लिश का तरीका ये होता है कि व्हाट टाइम इज इट, नहीं याद रहे तो ये भी बोलेंगे, तो ये ठीक है, ये इनकी तरह तो एटलीस्ट गलत नहीं है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है ईट योर मेडिसिन, यानी कि अपनी दवाई खा लो। इसमें क्या क्या दवाई गलत आ गई या फिर कुछ और चीज गलत है, तो इसमें गलत है ईट। हर एक चीज को खाने के लिए ईट, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज खाने के लिए ईट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनके लिए ईट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे दवाई हो गई, डांट हो गई, डांट खाने के लिए ईट, ईटिंग द डांट, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो वो खाना कुछ और हो गया। सेम मेडिसिन के साथ होता है, मेडिसिन के साथ खाने के लिए कभी भी ईट नहीं, टेक लगाएंगे। तो मैं दवाइयां खा रहा हूं, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई एम टेकिंग मेडिसिन। अब आप कहेंगे सर चलिए माना कि टेक लगाया, क्यों ईट नहीं लगाया, इसका कोई रीजन दे सकते हैं? तो इसका कोई मतलब इंग्लिश का ना सर पैर नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं, कह सकते हैं कुछ ऐसे राइटर्स, ऑथर्स होते हैं जो मीनिंग निकाल लेते हैं। तो वो ये कहते हैं ईट उसके लिए लगाते हैं जो चीज टेस्ट करने के लिए खाई जाए, मुंह के टेस्ट के लिए और पेट भरने के लिए। तो हम इसका एक लॉजिक समझ लेते हैं, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए कोई भी ऐसी चीज जो पेट भरने के लिए खाई जाए, हम उसके लिए ईट लगा सकते हैं। ईट या हैव, थोड़ा इज्जत से बोलेंगे तो हैव सम फूड या ईट फूड, ठीक है। लेकिन दवाई पेट भरने के लिए नहीं खाई जाती। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो खाई तो जाएंगी पर पेट भरने के लिए नहीं खाई जाएंगी, ऐसे डांट खाना, कसम खाना, तो इन सब के लिए कभी भी ईट नहीं, अलग अलग शब्द लगेंगे। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है टुडे इज संडे। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यह है, अब इसमें गलती क्या है, ये तो सभी बोलते हैं टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ये, टुडे नहीं, कभी भी टुडे को पहले नहीं लाना है, ये याद रखना, ये सेंटेंस रॉन्ग है दोस्तों। टुडे कभी भी पहले नहीं लगता। जब भी आप टाइम की बात करेंगे तो आप एक वर्ड रट लीजिए, वो है इट। इट का इस्तेमाल आपको दिन के नाम के साथ, महीने के नाम के साथ, साल के नाम के साथ, जन्मदिन के नाम के साथ, त्योहार के नाम के साथ, मौसम के नाम के साथ, ठीक है ना, देखो कितनी सारी सिचुएशन है, इनके साथ इट लगाना है। तो जैसे दिन का नाम है, तो आज रविवार है, टुडे संडे नहीं, इट इज यानी इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे, ये करेक्ट होगा। अच्छा आप लोग क्या बोलते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, तो क्या बोलते हैं, टुडे इज माई बर्थडे? नहीं, जन्मदिन के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे टुडे। आधे लोग तो अब ये सर पकड़ के बैठ गए, आज तक वो यही बोल रहे थे, टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन था, यस्टरडे वाज माई बर्थडे, टुमारो इज माई बर्थडे, कल मेरा जन्मदिन होगा, नहीं, ये सब गलत है। इट्स माई बर्थडे टुडे, इट वाज माई बर्थडे टुडे, इट विल बी माई बर्थडे टुडे, सब में इट लगाएंगे। ऐसे ही आज बहुत गर्मी है, टुडे इज वेरी हॉट, टुडे इज हॉट नहीं, तो मौसम के नाम के साथ भी इट लगाएंगे, इट्स वेरी हॉट टुडे, ऐसे। तो ये इट लगाने का रिवाज जो है, अभी आप, मैंने डिलीट कर दिया, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना कि उन जगहों पे जहां मैंने सर्कल किया था इट से ही बनाएंगे, बिना इट के नहीं बनाएंगे। लास्ट में दोस्तों आता है इट्स रेनिंग लिटिल बिट, यानी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस के अंदर लगता है जिससे कुछ भी गलत नहीं है, बारिश होना, रेन, और थोड़ी बहुत के लिए लिटिल बिट, तो क्या गलती है? गलती है जैसे ही लिटिल बिट लगाया, इसका मतलब हो गया कि जो बारिश है वो हल्की हो रही है, यही गलत हो गया ये। अब आप कहेंगे अच्छा तो लिटिल बिट हटाना है, नहीं, ये रेन भी हट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो बारिश होती है तेज या अपने तरीके से, वो रेन होती है, लेकिन हल्की बारिश को रेन नहीं, ड्रिजल बोलते हैं, ड्रिजल। तो बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, तो जैसे मैंने ड्रिजलिंग लिख दिया, उसका मतलब ही है हल्की फुल्की, उसके लिए लिटिल बिट, फिटल बिट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हो गया, इट्स ड्रिजलिंग। और इट्स रेनिंग यानी अच्छी खासी बारिश हो रही है, तेज, तो रेनिंग जब बोलेंगे, रेन जब बोलेंगे जब तेज या नॉर्मल अपनी जैसी फ्लो में होती है वो वाली बारिश, और बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बौछार, तो ड्रिजल बोलेंगे। तो यहां पे हमने ढेर सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, इनको सुधार लीजिएगा। अब एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है, देखते हैं आप में से कितने लोग प्यार लुटाते हैं और उसे बना के जाते हैं। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखनी है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, छोटा सा बना के जाना। अब एक छोटी सी जानकारी, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, फॉलो कर लीजिएगा, फ्री है सब कुछ, वहां ढेर सारी जानकारियां इंग्लिश से रिलेटेड, PDF पिक्चर्स वगैरह वहां सेंड करता रहता हूं, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, छोटा सा, जिसे आप वो लोग ले सकते हैं जिनको ABCD के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक वालों के लिए पहली बता रहा हूँ। कीमत 299 रुपए है, लेकिन इतने पे मत करना। आप इसे खरीदते टाइम एक कोड लगा सकते हैं SS50, जैसे आप ये कोड लगाएंगे
इसके रेट हाफ हो जाएंगे और ये आप 50% डिस्काउंट पर पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। 10 वीडियोस का कोर्स है। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं पूरे इंडिया में सीओडी पर, कहीं भी कभी भी, लेकिन सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से करना, बाकी जगहों पे फ्रॉड हो रहा है। ये सभी जरूरी लिंक और अच्छे और फ्रेश लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप जाइए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते आते प्यारा सा लाइक देकर जाना।